अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो ये जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मेटल या नॉन मेटल होते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग से रिएक्ट करवाएंगे और हम देखेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। मेटल या नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, फिर मेटल और नॉन मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर मेटल और नॉन मेटल को हम एसिड, बेस, इन सारे चीज के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। और साथ ही साथ कुछ डे टू डे लाइफ में हमारा जो कुछ एक्टिविटीज होता है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के कारण ही होता है। जैसे आप देखते होंगे कि अचार जो है वो हमेशा हमारा शीशे का बर्तन में रखा था। क्यों रखा था? तो ये जो सारा चीज है वो आपको यहीं से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेटल जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये जो बेसिक इन नेचर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बेसिक इन नेचर जो है ये क्या होता है। तो आपने क्लास 7 के चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने एसिड पढ़ा होगा, फिर आपने बेस पढ़ा होगा और साल्ट पढ़ा होगा। तो ये जो बेस है ना यही होता है हमारा यहाँ पे बेसिक इन नेचर। चलिए अब मैं आपको ये जो सारा चीज है वो डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेटल और ऑक्सीजन को हम मिला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। जैसे में देखिए, अगर हम मैग्नीशियम एक मेटल होता है उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि हम उसको जलाते हैं तो ये हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। अब आपको लगेगा कि ये जो है वो कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो है हमारा वो बेसिक इन नेचर है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना इसको हम क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है हमारा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी हमारा क्या रहता है? ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जो है वो हमारा एक बेस होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो सारा चीज है वो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं ये जो सारा चीज है वो आपको बहुत ही ज्यादा इजी मेथड से ये जो है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें क्या दे रहे हैं? हमें जो है वो मेटल ऑक्साइड दे रहे हैं। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिए, मेटल तो हम क्या किए, हम यहाँ पे लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। और इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? MgO मिलेगा। क्या मिल रहा है? हमें जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल रहा है ना, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये जो है हमारा वो बेसिक इन नेचर है। क्या है? बेसिक इन नेचर। मतलब कि ये जो है वो हमारा एसिड नहीं होता है। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये जो है वो हमारा एसिड नहीं होता है। तो हम ये जो हमारा आया है, ये जो हमारा MgO आया है, हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, MgO जो है उसको हम क्या करेंगे? फर्दर जो है इसके बाद जो हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे। देखिए, इक्वेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो है हमारा MgOH2 जो है ये हमारा हो जाता है। अब ये जो MgOH2 जो है ये क्या है? ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो है हमारा वो बेस है। क्या है? ये जो बेस है। तो यहाँ पे आपको ये जो सारा चीज है वो समझ में आ गया। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारे क्या बना रहे हैं? ये जो है वो हमारे
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एक बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपने जो भी चीज देखा ना मेटल और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन वाला चीज है, इसको मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में इसका क्या एक्टिविटी होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी भी आप कोई भी लोहा का चीज, कोई भी सामग्री अगर आप बाहर छोड़ते होंगे तो देखते होंगे कि इस पे क्या आ जाता है, तो इस पे जो है वो रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। तो ये जो जंग जो है वो कैसे लगता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आयरन जो है हमारा वो मेटल है, इसको हम बाहर छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ ही साथ ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एयर में क्या रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है। तो ये जो है वो हमारा जो मेटल है, आयरन जो है, ये हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करवा के ये हमारा क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड जो ये जो है हमारा वो रस्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन और वाटर कहाँ से मिल रहा है मेटल को, एयर विथ मॉइस्चर, एयर में हमारा मॉइस्चर रहता है। और ये जो हमें मिला है ना आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये जो होते हैं वो हमारे क्या रहता है, ये जो आप आयरन ऑक्साइड होते हैं ये रस्ट होते हैं, और रस्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आप रस्ट को चेक भी कर सकते हैं लिथमस पेपर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई भी कॉपर से रिलेटेड कोई भी अगर आप बर्तन को क्या कीजिएगा, अगर आप उसको एक्सपोज छोड़ दीजिएगा, मतलब कि बाहर छोड़ दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि इस पे जो है वो ग्रीन कलर का लेयर जो है वो आ जाता है। अब क्यों आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉपर है, कॉपर क्या है, मेटल है हमारा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉपर मेटल जो है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो है हमारा वो क्या बनाता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इस मेटल को, कॉपर को कहाँ से मिल रहा है भाई साहब, तो ये जो है वो कहाँ से मिल रहा है, इसको जो है वो एयर से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, एयर से जो है वो इसको मिल रहा है। और आपको मालूम है कि हमारा जो हवा है वो बहुत सारे चीज से बना हुआ है, बहुत सारे गैस से बना हुआ है। जैसे में ये जो है हमारा वो नाइट्रोजन से बना हुआ है, साथ ही साथ ऑक्सीजन से बना हुआ है, प्लस CO2 से बना हुआ है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो यहाँ से इसको जो है वो ये तीन चीज मिलते हैं। अब ये जो ग्रीन कॉटन, ये जो ग्रीन कोटिंग होता है ये किस चीज का होता है, तो ये जो है वो कॉपर वेसल्स पे हमारा ये जो ग्रीन कोटिंग है वो आ जाता है। और ये जो ग्रीन कोटिंग है वो हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, दोबारा से आप थोड़ा सा पीछे कीजिए और इसको आप खुद से समझने का कोशिश कीजिए। तो मेनली मैं आपको क्या बता रहा था कि कोई भी अगर हमारे पास मेटल है तो उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। चलिए अब हम भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए जब नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो एक प्रकार का एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जैसे मैं पीछे आपने क्या देखा था, जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो बेस होता है। जैसे में देखिए सल्फर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं ना, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जो है वो एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिला रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट जो है वो टेस्टिंग के लिए है। क्या है, टेस्टिंग के लिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे मालूम करेंगे कि ये जो हमारा वो एसिड है, तो हम इसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड बनाएगा, सल्फरस एसिड। तो ये जो है वो क्या एसिड बना रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जो भी चीज है वो मैं आपको बता देता। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सल्फर। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बनाएंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो है ये हमारा बनाएंगे SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना भाई साहब, ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब ये जो है वो एसिडिक इन नेचर रहता है, लेकिन कैसे हमको मालूम चलेगा कि ये जो सारा चीज है वो एसिडिक इन नेचर है।
तो हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम जो है वो इसको टेस्ट करते हैं। जैसे में देखिए SO2 आया ना, तो SO2 को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, तो ये हमारा क्या बनाएगा, तो ये जो है हमारा वो H2SO3 बनाएगा, यानी कि ये जो है हमारा वो सल्फरस एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड। फाइनली जो है ये हमारा एसिड बना रहा है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो सारा चीज है वो आगे जाके आपको ऑल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इफ अ मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड देन द एलिमेंट विल बी मेटल। तो देखिए कोई भी अगर एलिमेंट जो है हमारा वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है तो वो जो मेटल है वो हमारा क्या होगा, वो जो एलिमेंट है वो हमारा मेटल होगा। अगर कोई एलिमेंट जो है वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि उसके जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक इन नेचर है, तो वो हमारे क्या हो गए, वो जो होंगे भाई साहब वो यहाँ पे हमारे नॉन मेटल होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एसिड जो है वो गलत हो जाएगा, ये जो है हमारा वो नॉन मेटल। इन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करा। देखिए जैसे में देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा क्या है, एक बेस है, और ये कौन से मेटल से बनता है, मैग्नीशियम से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा बेस है, ये कौन से मेटल से बनता है, कैल्शियम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ये हमारा कौन से मेटल से बनता है, सोडियम से बनता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा क्या है, बेस है, और ये किस चीज से बनता है भाई साहब, पोटासियम मेटल से बनता है। अब आगे देखिए, अब देखिएगा कि सल्फरस एसिड ये हमारा क्या है, एक जो है एसिड है, ये किस चीज से बनता है, सल्फर नॉन मेटल से बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है हमारा वो क्या है, एक एसिड है, ये किससे बनता है, सल्फर नॉन मेटल से। नाइट्रिक एसिड किससे बनता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन गैस है आपको मालूम है। कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारे किससे बन रहा है, कार्बन नॉन मेटल से। तो ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेटल या नॉन मेटल होंगे उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है हमारा वो क्या बोल रहा है, वो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। तो देखिए जब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो भाई साहब यहाँ पे ये जो है वो रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो कोई भी चीज अगर रिलीज हो रहा है तो हम उसको अपर इस टाइप के एरो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारा रिलीज हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, तो हम इसको ऊपर एरो से दिखाते हैं। तो देखिए सोडियम प्लस वाटर हमारे क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं ना, ये जो होता है वो हमारा एक प्रकार का बेस होता है, बेस। अब चलिए मैं ये जो सारा चीज है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे सोडियम मेटल का। तो देखिए Na से हम सोडियम को डिनोट करते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर के साथ। तो ये जो है सोडियम प्लस वाटर, ये हमारा क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या करेंगे भाई साहब, रिलीज करेंगे। अब एक और चीज, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये जो सारा चीज है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमारा मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये जो हमारा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे में सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ये जो है हमारा वो एक बेस है भाई साहब। क्या है, ये जो है हमारा वो बेस है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो एक चीज जो है वो आपको कम पढ़ना पड़ गया। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाता है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ एसिड। अब ये जो रिएक्शन विथ एसिड जो है उसमें हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या न्यू कौन सा बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, वो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल जो है
वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे में मेटल प्लस एसिड साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे में देखें मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जो है वो हमारा एक मेटल है, इसको हम क्या करेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो हमारा वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करेगा। अब यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो क्लियर आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, मेटल प्लस एसिड साल्ट और हाइड्रोजन जो है वो हमारा बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे में देखें एक मैं मेटल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम को, हम किस चीज से रिएक्ट करवाएं, चलिए मैं मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो ये जो मैग्नीशियम और HCl हमें क्या मिल के देंगे, ये जो है वो हमें MgCl2 देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये हमें दे रहे हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है भाई साहब रिलीज हो रहा है। अब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो मैग्नीशियम ये जो आया है ना में हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो है वो एक साल्ट होता है। अब मैं आपको एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। तो देखिए जो हम कॉमन साल्ट खाते हैं जो सब्जी में यूज होता है वो हमारा कैसे बनता है, तो देखिए सोडियम प्लस हम क्या करते हैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे क्या देते हैं NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो ये रिलीज करते हैं। तो ये जो आप देखते हैं ना कॉमन साल्ट जो हमारा होता है, कॉमन साल्ट भाई साहब जिसको हम खाते हैं, तो ये जो कॉमन साल्ट है वो लगभग इसी प्रोसेस से जो है ये हमारा बनता है। अब ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल में। अब देखिए कभी भी आप देखेगा कि कोई भी अचार रहता है वो हमारा शीशे का बर्तन में पैक रहता है। कभी भी आप देखिएगा कि जो भी हमारा अचार होता है या तो वो हमारा शीशे का बर्तन में रहता है या कभी कभी वो आपको प्लास्टिक का बर्तन में दिख जाएगा, लेकिन कभी भी आप नहीं दिखेगा कि हमारा जो अचार है वो मेटल के, ये जो मेटल है ना, मेटल के जार में कभी भी कोई भी अचार जो है वो हमारा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, तो पीछे आपको जाना पड़ेगा कि मेटल और एसिड मिल के क्या बनाते हैं भाई साहब, साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे में देखिए जो भी चीज अचार में रखाता है ना वो मैक्सिमम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे में आम, उसमें भी एसिड होता है, नींबू रखाता है उसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। तो इसी कारणवश ये जो है ये क्या करेंगे, जो भी हमारे एसिड है वो इस मेटल के जाल से क्या करेंगे, जार से ये रिएक्ट करेंगे और ये जो है वो एक बहुत ही खतरनाक पॉइजनस साल्ट बनाएंगे जिसके कारण कोई व्यक्ति इसको खा के मर भी सकता है। जैसे में देखिए पिकल, जूस, कर्ड, ये जो है ये सारा चीज जो है वो मेटल के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ पॉइजनस साल्ट बना सकते हैं, इसलिए हम जो है इनको नहीं रखते। आगे देखिए मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो मैं आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो भी प्लास्टिक का हमारा जार होता है वो एक तरह से आप इसको मान लीजिए कि ये जो है हमारा वो मतलब कि इसी कारणवश रखाता है क्योंकि ये जो है वो मेटल का जो भी जार है वो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और एसिड कहाँ पे रहता है, पिकल में रहता है, लेमन वगैरह में रहता है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि बेस के साथ रिएक्ट करवा के। तो यहाँ पे देखिए सम मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही मेटल जो हैं वो बेस के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं। कुछ ही मेटल, बहुत सारे मेटल नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ इक्का दुक्का जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और ये जो है वो हमारे क्या बनाते हैं, ये जो है हमारा वो साल्ट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो है वो आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो मैं एक मेटल ले रहा हूँ और मैं वो मेटल लूंगा अल्मोनियम और इसको हम क्या करूंगा, बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है ना, क्या कर रहा हूँ मैं इसको अगर रिएक्ट करवाऊंगा तो ये हमें क्या क्या, क्या देगा, Na, ये जो है हमें NaOH प्लस हाइड्रोजन जो है ये हमें देगा। और ये जो NaOH हमारा बन रहा है ये क्या है,
ये जो है हमारा ओ एक साल्ट है। क्या है? ये जो है वो एक हमारा साल्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ाया हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको भी आप क्या कीजिए, दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने हम क्यों पढ़ते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि देखिए कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे में आपको मालूम होगा कि सोडियम और पोटासियम, ये ऐसे दो मेटल है जिनको आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, इसमें जो है वो आग लग जाता है, कैच फायर। ये क्या करते हैं, कैच फायर। अब ये क्यों कैच फायर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। और साथ ही साथ कुछ मेटल को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये जो है वो कुछ नहीं होगा। जैसे में आप गोल्ड को छोड़ दीजिए बाहर, इसमें जो है बहुत दिन तक जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है, ये जो गोल्ड है हमारा, वो क्या है, गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो इसी के लिए जो है वो हम क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ आपके क्लास में भी बच्चे होंगे उनको कोई चीज जल्दी समझ में आ जाता होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आता होगा। तो इसी प्रकार कुछ मेटल जो है वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल जो है वो बहुत ही कम जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे में देखिए, सोडियम जो है, सॉरी पोटासियम जो है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम भी बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, कैल्शियम। तो ये जो है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे कम कम रिएक्टिव मेटल जो है वो मिलेंगे। जैसे में पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लीड। और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक जो इसमें आपको एक नॉन मेटल भी दिख रहा होगा, और ये जो नॉन मेटल है वो है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्यों आया, तो इसके लिए आपको बहुत ही आगे जाके ये सब चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितना ऊपर जाइएगा उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिलेगा, जितना नीचे जाइएगा उतना कम रिएक्टिव मेटल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे चीज को जो है वो याद करने हैं। आप इसको कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिया हूँ और इसी सेंटेंस से आप याद कीजिएगा। जैसे मैं देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा इन द लाइब्रेरी, हे कॉल मी समथिंग गुड। अब यहाँ पे देखिए, प्लीज का ये जो पी है ना, पी हमारा पोटासियम बता रहा है, स्टॉप का एस हमारा सोडियम बता रहा है, कॉलिंग का सी है हमारा कैल्शियम बता रहा है, एम ई मी का एम जो है मैग्नीशियम बता रहा है, ए का जो ए है वो हमारा अल्मोनियम बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, क्यूट का कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब जेड ही का हमारा जिंक बता रहा है, आई का आयरन बता रहा है, और टी का जो है हमारा वो टीन बता रहा है। तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये जो सारा चीज है वो रिएक्ट कर, सॉरी मतलब आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो के है ये हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, ए यू गोल्ड, तो ये जो है हमारा वो क्या है, लेस रिएक्टिव। चलिए अब हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे बेस है। तो आपको ये जो सारा चीज है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है, इसमें हमारा एक वर्ड छुपा हुआ है, वो है हमारा डिस्प्लेस या डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, एक चीज को अगर हम दूसरे जगह पे रख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेस बोलते हैं। यानी कि मेरे सामान को तुम डिस्प्लेस नहीं करो, मतलब कि जहां पे सामान है वहीं पे रहने दो, उसको दूसरे तरफ दूसरे जगह मत रखो। तो डिस्प्लेस डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह रख देना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। तो इसमें क्या बोला है कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है,
उसको उसके साल्ट सोल्यूशन से हटा देता है। तो अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारा चीज़ है वो पिक्चर की हेल्प से। अब मान लीजिए ये जो है वो एक किंगडम है, क्या है, इसमें एक किंगडम है। अब इसका जो है वो एक राजा है, क्या है, एक राजा जो है वो इसका है। अब इसके क्या है, कुछ प्रजे हैं, बहुत सारे इसके जो है वो प्रजे हैं, बहुत सारे प्रजे। अब यहाँ पे देखिए कि इस राजा के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस आ गया। वो क्या हो गया कि इससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा पावरफुल राजा जो है वो, और मैं आपको बता दूं कि ये जो राजा है वो कमजोर राजा है और इसके किंगडम है। तो ये जो पावरफुल राजा है वो क्या करेगा, इसके किंगडम पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आपको मालूम है कि कोई भी जो पावरफुल होते हैं वो छोटे को क्या क्या करते हैं, उखाड़ फेंकते हैं। तो ये जो राजा है, ये जो पावरफुल राजा है वो इसको उखाड़ के फेंक देगा। तो ये जो राजा है वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो ये जो राजा है वो चला आएगा। और ये जो राजा है हमारा वो कहाँ पे चला गया, यहाँ से जो हमारा राजा है ये अपने किंगडम के बाहर चला जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काम में आने वाले हैं। तो ये जो किंगडम वाला स्टोरी है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए अब ये होता क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि एक हमारे पास साल्ट सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किसका साल्ट सोल्यूशन है, कॉपर मेटल का साल्ट सोल्यूशन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम Fe आयरन से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन जो है वो पावरफुल है और कौन कौन जो है वो हमारा कम पावरफुल है। तो चलिए देख लेते हैं कॉपर और आयरन में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉपर हमारा कहाँ पे है, तो कॉपर यहाँ पे हम ढूंढेंगे। तो कॉपर यहाँ पे हमारा है और आयरन हमारा यहाँ पे। तो देखिए कॉपर का साल्ट सोल्यूशन है यहाँ पे आप देखिएगा कि कॉपर का साल्ट सोल्यूशन है। कॉपर के साल्ट सोल्यूशन में हम किसको डाल रहे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल को डाल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो आयरन है वो हमारा क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना भाई साहब, ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है हमारा आयरन का और यहाँ पे बात हो रहा है हमारा कॉपर का। तो सिंपल सा बात है, आयरन हमारा ज्यादा पावरफुल है और कॉपर जो है हमारा वो कम पावरफुल है। तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। सल्फेट क्या हुआ, सल्फेट ये जो है वो किंगडम है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ पे हटा देगा। आयरन जो है वो इस कॉपर का जगह ले लेगा और यहाँ पे, और ये जो कॉपर को है वो उखाड़ फेंकेगा। तो आयरन जो है वो यहाँ पे क्या किया, कॉपर का जगह लिया और कॉपर जो है वो शांत से क्या करेगा, कॉप आयरन के जगह पे चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम सिंपल भाषा में भी आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाने से पहले वो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक ये जो है ये क्या है, ये हमारा CuSO4 है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, आयरन को हम डाल रहे हैं। तो देखिए जब भी आप आयरन को डालिएगा ना कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो आयरन पे क्या करेगा, चिपक जाएगा। कॉपर जो है वो इस आयरन पे चिपक जाएगा और ये जो आयरन है वो क्या होता है, ये जो है वो इसमें घुल जाता है। अब यहाँ पे ये जो है वो कैसे काम करता है, तो देखिए एक हमारे पास ए है, ए मेटल का उसका किंगडम है, ए मेटल का किंगडम। अब उसमें हम क्या करें, सी जो है वो उस पर अटैक कर रहा है, सी जो है वो उस पर अटैक कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो सी है वो क्या करेगा भाई साहब, इस ए को हटा देगा ना, ये जो सी है वो ए को हटा देगा। तो ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये जो हमारा वो सी बी बन जाएगा और ए जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग जो है ये जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर इसका अपोजिट हुआ कि यहाँ पे मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से ज्यादा मजबूत है ना, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन की जगह मैं कोई दूसरा मेटल रख दूं जो आयरन से कम है। जैसे में देखिए कॉपर के जगह अगर हम यहाँ पे गोल्ड रख देते हैं, कॉपर के जगह गोल्ड AU, तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर जो है वो हमारा विजेता हो जाएगा। देखिए ये जो कुछ चीज है वो आपको समझने में लेट भी हो सकता है, लेकिन आप इसको गौर से देखिएगा तो ये जो सारा चीज है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज मैं आपको समझाया उसको मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने का। तो हमारे पास क्या था, CuSO4 था और हम क्या कर रहे थे, इसको कॉपर के साथ मिला रहे थे। CuSO4 को हम क्या
कर रहे थे, आयरन के साथ मिला रहे थे। अब हम देखेंगे भाई साहब क्या होगा, आयरन हमारा ज़्यादा मजबूत है, कॉपर जो है हमारा कम मजबूत है, कॉपर जो है कम मजबूत है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, CuSO4 में से कॉपर को हटा देगा, SO4 रहेगा ही। तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा रहेगा FeSO4 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो कॉपर हमारा हटा है इसमें से, वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो है कॉपर जो है वो हमारा चला जाएगा। अब इसका अगर उल्टा कर लीजिए, जैसे में देखें FeSO4 है प्लस कॉपर। अब यहाँ पे आप देखिएगा ना कि आयरन जो है वो हमारा मजबूत है, कॉपर जो है हमारा वो कमजोर है, तो नहीं हटा पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। मैं आपको कोशिश किया हूँ कि ये जो सारा चीज़ है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी टाइप के वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।